स्टूडेंट आज नहीं आए उनके लिए मैं एक दोबारा से बता देता हूँ। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं पंचुएशन। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों? पंचुएशन। और बहुत से बच्चों को पंचुएशन की स्पेलिंग नहीं आती, तो वो याद कर लें पंचुएशन की स्पेलिंग क्या होती है। PUNCTUATION। पंचुएशन। पंचुएशन में क्या होता है बच्चों? विराम चिन्ह। हिंदी में जिस प्रकार से हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में हम पंचुएशन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अगर हम पंचुएशन का प्रयोग ना करें तो हमारे सेंटेंस या तो गलत हो सकते हैं, या उनका अर्थ अलग निकल सकता है, या फिर उनका अर्थ बदल सकता है, या गलत हो सकते हैं। तो इसलिए पंचुएशन का प्रयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितने भी एरर्स आएंगे आपको इंग्लिश में, एरर्स इंग्लिश में सेंटेंस दिए जाते हैं इंटर और हाई स्कूल के एग्जाम में, और उसमें एरर्स होते हैं। एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए पंचुएशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी सेंटेंस में, वो पंचुएशन के अंदर ही मिलेगी। अंडरस्टैंड? स्मॉल लेटर मिल जाएगा वहां पर, जबकि कैपिटल बनाना होता है। फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, या कॉमा नहीं मिलेगा, या इन्वर्टेड कॉमा गलत लगा हुआ होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स एरर के अंदर आती है। यदि आपको उनको फाइंड आउट करना है, यदि आपको सही गलत का पता लगाना है, तो उसके लिए आपको पंचुएशन का आना बहुत जरूरी है। पंचुएशन लगभग 10 से 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। नंबर 1, पहला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप पहला पंचुएशन हमारा फुल स्टॉप है, जो कि हमारा जो वाक्य पूरा होने के बाद लगाया जाता है। आपको पता भी होना चाहिए, जब हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो क्या लगता है वहां पर। और ज्यादातर जितने भी हमारे असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, कौन से? असर्टिव और इंपरेटिव, उनके बाद में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। उनको फुल स्टॉप उसके बाद में लगाते हैं, इंपरेटिव या असर्टिव वाक्य। ध्यान रहेगा। और जितनी भी हमारी एब्रिविएशन होती है, जैसे कि BA, MBA, BSc, SDM, ये फुल फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये। इनके बीच में भी फुल स्टॉप लगा हुआ देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो वे होती है हमारी एब्रिविएशन। जितनी भी एब्रिविएशंस होती हैं उन सबके साथ फुल स्टॉप लगता है, आप ध्यान रख लेना। वैसे मैं डिटेल से लिखवाऊंगा। एक बार पंचुएशंस के नाम आपके सामने बोल देता हूं मैं। तो पहला फुल स्टॉप, दूसरा है क्वेश्चन मार्क। जितने भी इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। ये जो क्वेश्चन आप दूसरों से पूछते हो, सभी के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, और ये इस प्रकार का लगता है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन मार्क है। तीसरे नंबर पे आता है बेटा कॉमा। क्या आता है? कॉमा वहां लगता है जब हम कोई सेंटेंस, कोई बात अपनी बोलते हैं तो बीच में सांस छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? अपनी सांस छोड़ लेते हैं हम, यानी कि थोड़ा सा रुक जाते हैं। वहां पर हम क्या लगा देते हैं? कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल क्वोटेशन कॉमा है। क्या है ये? डबल कोटेशन मार्क्स है। तो जाहिर सी बात है, जितने भी डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट अपनी बात को डायरेक्ट बोलता है, या सब्जेक्ट की बात को कोई दूसरा आदमी वैसे ही बोलता है जैसे सब्जेक्ट ने बोला है, तो वहां पर हम उसकी बात को डबल कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं, और इसको डबल कोटेशन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? और डबल कोटेशन मार्क ऐसे लगाया जाता है, आप देख लीजिए, शुरुआत में इधर से लगेगा, और जब हम इस बातचीत को खत्म करेंगे तो ये ऐसे लगेगा, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे डबल कोटेशन मार्क। एक होता है सिंगल कोटेशन मार्क, इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी कह देते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क है। छठे नंबर पे हमारा है बेटा अपोस्ट्रोफी। क्या है? ये वाला जो मार्क है ये अपोस्ट्रोफी है, इसका नाम ध्यान रख लेना, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है? जितने भी पोसेसिव केस होते हैं। कौन से केस? आपने केस पढ़े होंगे नाउन के। कितने केस होते हैं नाउन में? 3 केस। कौन कौन से? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस, ठीक है। तो जो हमारा पोसेसिव केस होता है वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, और इसका मतलब होता है हिंदी में का। क्या होता है? का, ठीक है ना। जैसे पिता का या भाई का, ब्रदर में अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। क्लियर है मेरी बात को? यस सर।
अब आगे 7th नंबर पे हमारा सेमी कॉलन, एक फुल स्टॉप लगता है और उसके ठीक नीचे एक कॉमा लगता है, दोनों मिलकर बनाते हैं सेमी कॉलन। 8वें नंबर पे हमारा कॉलन है, एक अनुपात, जैसे मैथ में अनुपात के नाम होते हैं, ठीक वैसे कॉलन बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे कॉलन, नाम ध्यान रख लेना। और 9th नंबर पे हमने ये लिखा है हाइफन, क्या लिखा है बच्चों, हाइफन लिखा है। और 10वें नंबर पे ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं ये है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, किस चीज का मार्क, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये ज्यादातर एक्सक्लेमेटिव वाक्यों में प्रयोग होता है, जहां पर हम अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं, जहां पर हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं, या तो वो सडनली हमें हैप्पी मिल जाती है या फिर सोरो मिल जाता है, यानी कि या तो खुशी होती है या गम होता है, वहां पर हम अपने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे। और एक लास्ट वाला हमारा पंक्चुएशन है कैपिटल लेटर, हम ज्यादातर गलती इसी में करते हैं कैपिटल लेटर में। तो यहां पर क्या करेंगे हम, कैपिटल लेटर में फुल स्टॉप के बाद जब हम कोई सा भी वर्ड लिखेंगे उसका पहला लेटर कैसा बनाएंगे, जब हम इंग्लिश लिखना शुरू करेंगे पहला लेटर जो बनाएंगे वो भी कैसा बनाएंगे, कैपिटल। तो पहला लेटर कैपिटल, फुल स्टॉप के बाद का पहला लेटर कैपिटल, और बीच में अगर कहीं किसी का नाम आ जाए, क्या आ जाए, नाम, किसी भी चीज का कोई भी नाउन आ जाए उसका पहला लेटर भी क्या बनाएंगे, कैपिटल। ज्यादातर जो होती है हमारी प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन का खास करके ध्यान रखेंगे, अगर सेंटेंस में कहीं पर प्रॉपर नाउन आती है, प्रॉपर नाउन आ जाती है, उसका पहला लेटर भी कैसा बनाएंगे, कैपिटल। तो ये थे हमारे पंक्चुएशन। अब मैं आपको डिटेल से लिखवा देता हूं सबको। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग कहां कहां करेंगे, आप हेडिंग डाल दीजिए, मैं बताता हूं। तो फुल स्टॉप, पहला हेडिंग था फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग कहां कहां करना है आप नोट कर लीजिए। 1 नंबर पे एसेंटिव तथा इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। पहला प्रयोग, मेजर जो प्रयोग है इसका फुल स्टॉप का, एसेंटिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल बताया गया बेटे, जैसे एक मैंने यहाँ पर एसेंटिव सेंटेंस लिया, दिस इज माय बुक, लास्ट में फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। और एक हमने यहाँ पर इंपरेटिव वाक्य लिया है, कम हियर, ये एक इंपरेटिव है। इंपरेटिव वाक्यों में ज्यादातर आदेश दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है ना, रिक्वेस्ट की जाती है, ये सारे के साथ निवेदन किया जाता है, ये सारे के सारे इंपरेटिव वाक्य होते हैं। तो इंपरेटिव वाक्य के लास्ट में भी हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। दूसरा रूल्स इसका फुल स्टॉप का, दूसरी जगह कहां, जितनी भी हमारी एब्रिविएशंस हैं तथा इनिशियल्स हैं उनके साथ भी फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एब्रिविएशंस क्या होती है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया PhD, BA, MA, MLA और मिस्टर शर्मा, जैसे मिस्टर या मिस लगा दिया या मिसेस लगा दिया हो, ये हमारी सारी इनिशियल्स हैं और इनसे पहले इनके लास्ट में भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। यहाँ पर सवाल उठता है कि सर PhD की फुल फॉर्म क्या होती है, बच्चों को नहीं पता होता है। तो PhD की फुल फॉर्म क्या बताई दी है भैया आपको, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, अंडरस्टैंड। BA की क्या होती है बेटा, आप 12th करोगे, 12th के बाद BA करोगे तो BA की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर ऑफ आर्ट, नोट कर लो, बैचलर ऑफ आर्ट। और उसके बाद MA, देखो M के बाद फुल स्टॉप और A के बाद फुल स्टॉप, ये जितने भी लेटर्स होते हैं सब कैपिटल में लिखने हैं और इनके बाद में फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि इनका अर्थ जो है कुछ बड़ा होता है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं यहाँ पर MA, इसीलिए इनको एब्रिविएशन कहते हैं। तो MA की फुल फॉर्म क्या होती है, MA की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट। MA की फुल फॉर्म क्या होती है, और ये है MLA। MLA एक मूवी आई थी उसमें था चाचा हमारे MLA हैं, तो 12 वो कॉमेडी थी, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता यहाँ क्लास में। तो MLA की वैल्यू होती है, आपको ही पता है, MLA के जो चुनाव होते हैं हर 5 साल के बाद होते हैं कि नहीं होते। और हमारे क्षेत्र में, नगीना क्षेत्र में भी, सभी के क्षेत्र में MLA के इलेक्शंस होते हैं जब CMs के साथ साथ, अंडरस्टैंड। तो MLA की फुल फॉर्म क्या होती है, M से मेंबर ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और मिस्टर शर्मा, मिस्टर तो आपको पता ही होगा, मिस्टर के साथ में फुल स्टॉप लगाते हैं, ये हमारा इनिशियल है। मिस्टर हो गया, मिस हो गया, मिसेस हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। फुल स्टॉप का प्रयोग कंप्लीट हुआ। अब अगला हेडिंग डालते हैं, क्या था? तो डियर स्टूडेंट, सेकेंड हेडिंग है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहां करेंगे? केवल एक ही जगह होता है, इंटरोगेटिव वाक्यों में। तो पहला ही एक ही नियम है यहाँ पर, वो मैंने लिखवा दिया। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक एग्जांपल लिखवा दिया, जैसे वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। जितने भी सवाल पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन पुट अप करने वाले क्वेश्चन होते हैं, सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए। हमारी आदत ऐसी बनी हुई है कि हम सेंटेंस लिख देते हैं इंटरोगेटिव वाक्य, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। अभी कल मैंने टेस्ट लिया था बच्चों का, तो पूरा सेंटेंस सही था, बस कमी क्या थी? क्वेश्चन मार्क नहीं था। तो जितने भी इंटरोगेटिव वाक्य आप लिखेंगे या पूछेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए, ठीक है ना? अंडरस्टैंड? कॉमा, अगला हेडिंग कॉमा है, वो कल कराएंगे।